बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि कल जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 40 के करीब अफराद शहीद हुए और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 200 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं, इस सानहे का इलेक्शंस के ऊपर क्या असर है? क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर होने जा रहे हैं या इस तरह के फैक्टर्स इलेक्शंस के इनेकाद पे असरअंदाज हो सकते हैं? ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम दुआ गो इनके कल के साने में जितने भी अफराद शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, उनके दर्जात को बुलंद करें और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता करें, और जितने भी अफराद जख्मी हैं उनको जल्द सेहतयाब करें। अब कल ये जो वाकया पेश आया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल के ऊपर दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आया है। सवाल ये है कि क्या इस वाकये का इलेक्शंस के इनेकाद पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सिक्योरिटी सूरत हाल कोई बहुत बेहतर नहीं है पाकिस्तान में। और हमें ये भी याद है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज डिसॉल्व हुई थी, उसके बाद फौरी तौर पर जब इलेक्शंस ना करवाने के ऊपर एक एक्सक्यूज आया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये आया था कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुनासिब नहीं है और हमारे पास सिक्योरिटी पर मामूर जो अफराद हैं वो इलेक्शंस ड्यूटी नहीं कर सकते, लिहाजा हम वक्त पर इलेक्शंस नहीं करवा सकते और फिर पैसों के मामला भी सामने आए। अभी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या एक मरतबा फिर ये एक्सक्यूज होगा इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा अपना एनालिसिस है कि ये एक्सक्यूज नहीं होगा, एक्सक्यूज कुछ और होगा। लेकिन अब उस एक्सक्यूज के भी आगे मल्टीपल रीजंस हैं, उनके ऊपर एक बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि क्या वो एक्सक्यूज इतना जेन्युइन है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह दें कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर नहीं हो। क्योंकि एक और एक्सक्यूज जो सामने आया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, वो था मरदमशुमारी का, कि मुल्क में मरदमशुमारी होने वाली है और मरदमशुमारी के बाद जब नई हल्का बंदियां होंगी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी हल्का बंदियों के तहत सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो चुके होंगे और कौमी असम्बली के इंतखाबात जो है वो नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, तो भी सिस्टम को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब जब से मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हुआ है, हमने देखा कि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं कर रही, और नोटिफाई इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि अब इलेक्शंस से पहले मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं और नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स वो इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि करोड़ों में नए वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में नए रजिस्टर हुए हैं। उन नए वोटर्स को एडजस्ट करना, फिर हल्का बंदियां वोटर्स की तादाद के मुताबिक जब नई हल्का बंदी होंगी, बलूचिस्तान का खास तौर पर जिक्र हो रहा है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा उसमें इजाफा देखा गया है, तो बलूचिस्तान का जो कोटा है नेशनल असेंबली में उसमें इंक्रीज होगा, बलूचिस्तान की नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी। इस सारे प्रोसेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, आईनी तरमीम की जरूरत है, और उसके लिए हाउस का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, आपको 2/3 हाउस का जो है वो एतमाद चाहिए होता है। और अभी इस वक्त जब तक असम्बलीज डिसॉल्व नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के मुस्ताफी होने के बाद इतना नंबर नहीं है कि आप आईनी तरमीम कर सकें। अब सवाल यह है कि अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट आईनी तरमीम नहीं कर सकती तो क्या केयर टेकर सेटअप इस एक्सक्यूज के तहत इलेक्शंस को डिले कर सकता है? अगर हम किसी टेक्निकल बंदे से ये सवाल करें तो वो यकीनी तौर पर यही जवाब देगा कि नहीं हो सकता। लेकिन मोहसिन बेग साहब जो एक बड़े सहाफी हैं, नामवर सहाफी हैं, और इत्तलात हैं, खबरें चल रही हैं कि अगले केयर टेकर सेटअप के अंदर वो केयर टेकर मिनिस्टर होंगे। मोहसिन बेग साहब के मुताबिक सेंसस जो है दैट वुड बी एन एक्सक्यूज जिसकी बिना पर इलेक्शंस जो हैं वो लेट होंगे। उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा इंतखाबात का और इलेक्शंस जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अच्छा, ये चीज बहुत जेन्युइन है। हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स अपने गेस्ट से भी ये सवाल किया कि जब अब बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी है, दीगर सूबों की आबादी बढ़ी है, नंबर ऑफ सीट्स चेंज होंगी, तो ऐसे में विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप एक तो नहीं कर सकते, ये आईनी रुकावट है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी है, आप नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आबादी को आप वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। उन लोगों को एनएफसी अवार्ड के तहत जितने पैसे जाने चाहिए वो पैसे नहीं जाएंगे और दीगर बड़े मामलात हैं। तो मोहसिन बेग साहब के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे
اور اگر محسن بیگ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایک مرتبہ نئی دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی. نئی حلقہ بندیوں کے بعد ایک سرٹن ٹائم ہوگا, اس ٹائم کے اندر اعتراضات ہوں گے, اور یہ پروسیس ہمیں پھر اس سال کے اندر الیکشنز کا انعقاد ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے. اور بہت سے دیگر حلقے بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سال جو ہے یہ انتخابات کا سال نہیں ہے. لیکن دوسری جانب یہ ایک الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے ہمارے ملک کے ان لوگوں کے لیے جو خود کو سیاسی لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں. بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی میں جب ہم لوگوں نے طول دینے کی کوشش کی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, اس کے کانسیکوینسز ملک نے تو فیس کیے, ان پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ فیس کیے. تو اب اگر ہم کسی بھی وجہ سے عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے, تحریک انصاف کو مزید تقسیم کرنے کے لیے, یا کسی بھی اور ریزن سے ہم الیکشنز کو ڈیلے کرتے ہیں, تو اس کا ایک اپنا افیکٹ ہوگا ملک کے مستقبل کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. کیونکہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوں گے تو پھر وہ کب ہوں گے, پھر وہ اگلے سال بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یہ کتنا لمبا پولیٹیکل سیٹ اپ, کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کتنا لمبا ہوگا, یہ جو ہے پھر دیکھنا ہوگا. ابھی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھیں جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں, کیونکہ ایک تو محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11 تاریخ کو اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی, لیکن مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کلیم کریں کہ 8 یا 9 اگست کو. ایون شہباز شریف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو, اور اس انٹرویو کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اسمبلیز بیفور ٹائم ڈیزالو کر دیں گے. یعنی ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت مکمل نہیں کر رہی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت مکمل کریں تاکہ مسلسل تیسرا ٹرم جو ہے وہ ہم انٹرنیشنلی کلیم کر سکیں کہ پاکستان میں 3 ٹرمز جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز صرف اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے, نون لیگ چونکہ چاہتی ہے کہ انتخابات تھوڑے سے لیٹ ہوں, لہٰذا اسمبلیز جو ہیں وہ بیفور ٹائم ڈیزالو کی جائیں گی, اور بیفور ٹائم ڈیزالو کی جاتی ہیں تو ایز پر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ 90 ڈیز میں الیکشنز کروانا جو ہے وہ ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, جبکہ اگر مدت مکمل ہو تو 60 روز میں انتخابات کروانے ہوتے ہیں. تو مسلم لیگ نواز اگر اس لیے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر کیمپین مزید جو ہے وہ بہتر کر لیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہیں کہ وہ واپس آئیں, اور ڈیفینیٹلی اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, مسلم لیگ نواز کی کیمپین کو ہیڈ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, گراؤنڈ پر آتے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ یقینی طور پر ہوگا. خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر اس وقت پریشان ہے وہ تھوڑا سا چارج ضرور ہوگا. لیکن کیا اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہوگا تو اس سارے ایکسرسائز کا کوئی فائدہ ہوگا مسلم لیگ نواز کو, اس ساری ایکسرسائز کا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ ہوگا یا نہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشنز کا انعقاد وقت پر ہوتا ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہوتا تو گلوبلی اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا, اور آپ اور میں تو آج بھی چیزیں فیس کر رہے ہیں, ہم ایسے بھی کرتے رہیں گے فیس, اور تب بھی فیس کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.